डांस की टक्कर, एक ऐसा राउंड जिसमें दोनों सीजन्स के एक डांसिंग स्टार बिल्कुल आमने सामने होते हैं। इस राउंड को लेकर जनता में तो एक्साइटमेंट रहती ही है। डांसिंग स्टार्स भी खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इस बार 2 फेस ऑफ थे। जो पहला था वो धर्मेश और सिद्धेश के बीच में था, और दूसरा जो था वो अमृता और भावना के बीच में था। सिद्धेश और धर्मेश के बीच का जो फेस ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरा और सिद्धेश भाई का फेस ऑफ हुआ था इस बार, उसमें सिद्धेश भाई जीते, बट नो प्रॉब्लम। मेरा नेक्स्ट टाइम जो रहेगा उसमें मैं जीतूंगा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। मुझे क्या लगा कि हम धर्मेश को देखा ये करके, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर है, वो वन ऑफ माय फेवरेट डांसर है, पर आई थिंक सिद्धेश का स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग, आई थिंक वो एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें लिया। वो सिद्धेश यहाँ से बहुत खेलता है, तो उसे पता है कि लिरिक्स के बोल क्या बोल रहे हैं, बीट्स कहाँ जा रहे, सुर कहाँ जा रहे, वो सारी चीजों का उसको नॉलेज है। अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। ये बॉलीवुड ऐसी चीज है ना, जो सिद्धेश अगर अकेला खड़ा उसके आजू बाजू 10 बॉलीवुड वाले खड़े ना, तो अकेला सिद्धेश उनको खा सकता है। हम है सीधे साधे, हम है सीधे साधे। हमारे लिए डी के आगे हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, तो मैं बाजू की तरफ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा बिजी थे डी को देखने के लिए, तो हम लोग को आसपास कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत लोगों को लगा होगा कि धर्मेश ने बहुत अच्छा डांस किया, फिर क्यों नहीं है, बट क्योंकि बॉलीवुड था तो उसमें थोड़ा सा बॉलीवुड टच चाहिए था, जिसमें सिद्धेश ने बहुत अच्छा किया। That's why I think सिद्धेश won. It's a dancing competition. परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट ही है, पर सिर्फ फेस वैल्यू मैटर नहीं करना चाहिए। मेरे को तो बहुत बुरा लगा क्योंकि सिद्धेश जीता, और सिद्धेश कुछ भी नहीं किया ऐसे जो धर्मेश करता है। मेरे पास जब नेक्स्ट टाइम ये मौका आएगा तो मैं ऑब्वियसली कोशिश क्या मैं जीतूंगा, तब तो मैं जीतूंगा ही कुछ भी करके। सीजन 2 के पास सिर्फ धर्मेश सर ही है लगता है, इसलिए बार बार वही फेस ऑफ में आते हैं। तक 4 फेस ऑफ हो चुके हैं और हर टीम से अलग अलग कंटेस्टेंट्स आए हैं, पर इस बार ही पता नहीं उस टीम से धर्मेश ही वापस आ रहा है, which is quite strange मुझे लग रहा है। आई थॉट कि कोई और कंटेस्टेंट आ सकता था। तो क्या बात है, आप लोग प्रिपेयर नहीं हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं, पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद अगर किसी को मौका मिले तो आप लोग भी प्लीज आइए। धर्मेश सर को कितना परेशान करिएगा, है कि नहीं? दूसरा फेस ऑफ जो था वो अमृता और भावना के बीच में था। बहुत ही मजेदार फेस ऑफ था उन दोनों के बीच में, 2 लड़कियां। भावना का कुछ और स्ट्रेंथ है और अमृता का कुछ और स्ट्रेंथ है, सो दोनों भी मुकाबले में बहुत लेवल में थे। कभी किसी का पारा ऊपर जा रहा था तो कभी यहाँ से ऊपर आ रहा था, तो ऐसे ऊपर जा रहे थे और ऐसे लग रहा था दोनों ने साथ में प्रैक्टिस की है। ना समझी थी तो उलझ गई, अब उलझन तेरी सुलझ गई, नी तो समझ गई। देयर वर पॉइंट जहाँ पर मुझे लगा कि भावना वाज बेटर देन अमृता, एंड आई एम श्योर ये अमृता भी जानती है। एक जगह था जहाँ पर एंडिंग में, जहाँ पर अमृता फिसल गई, सीधा नीचे आ गई, तो वहाँ पर आई थिंक उनका पॉइंट्स कटना चाहिए था, ना कि इक्वल होना चाहिए था। मेरे हिसाब से जजेस को वो इससे फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं इसमें स्लिप हुई कि नहीं, क्योंकि जुगलबंदी मीन्स यू हैव टू शो योर स्किल्स। सो माय स्किल इज माय डांसिंग एंड माय वर्सेटैलिटी ऑफ डांसिंग, जो मैंने प्रूव कर दिया। ये फेस ऑफ है, फेस ऑफ में ऐसे सब कुछ होएगा तो उसका मतलब नहीं है। आई पर्सनली थिंक अमू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज अ डांसर, फ्लेक्सिबिलिटी भी थी अमू में, बट ऑफ कोर्स भावना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। भावना इज गिफ्टेड, शी इज विद फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी मूवमेंट को एकदम ब्यूटीफुल बना सकती है खाली अपने फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा के। जो लोग ये कहते हैं कि भावना दीदी सिर्फ स्ट्रेचिंग करती हैं, उनको शायद उनका सीजन 1 का एलिमिनेशन परफॉर्मेंस देखना चाहिए। उसमें उन्होंने एक भी स्ट्रेचिंग नहीं की थी और जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था सिर्फ उनके डांस पे। घोर भये पनघट पे मोहिनट खट शाम
सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। वो लोग जीते हैं बट इतना 1-2 मार्क्स का फर्क, वो तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में जो भी होगा उसके अंदर हम लोग जीत जाएंगे वापस। प्लीज आप कुछ बोलने से पहले ना हमारी हर चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बोला करिए।